बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मलाई बोटी की ये प्लेट देख के पानी तो सभी के मुंह में आ गया है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने हाफ केजी बोनलेस चिकन लेना है और उसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। अब आप इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया जो होता है उसको ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को आप इसमें शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करने के बाद आपने अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। ये हरा धनिया मेरे पास फ्रीज किया हुआ था तो मैंने वही शामिल कर दिया है। और इसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 कप दही शामिल होगा। 1 कप दही को आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है और दही शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए ज़रा आप इसको सख्त हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर चला जाए और मिक्स कर लें। और अच्छे तरीके से आपने इसको जब मिक्स करना है तो थोड़ा मसल लें इसको अच्छे तरीके से, फिर बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है, ठीक है। और आपने इनको तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। इसको तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पपीता डाल के इसको आप 10 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करें और उसके बाद आप इसकी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब घी शामिल करना है और उसमें 2 टेबलस्पून आपने बटर शामिल कर देना है और बटर को अच्छे तरीके से आप मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद आपने जो मैरिनेशन के लिए चिकन रखा हुआ था उसको आपने इसमें शामिल कर देना है। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया था मुझे मैरिनेट किए हुए चिकन को, तो मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन, ठीक है। वो चिकन मसाले समेत आपने तमाम जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है उस समेत आपने इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने अपना फ्लेम जो है वो चूल्हे का बहुत एहतियात से आपने उसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि आपने इसमें बटर शामिल किया हुआ है तो वो बटर जल जाएगा अगर आप इसका फ्लेम तेज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको शामिल करने के बाद चम्मच हिलाना है और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये फ़ौरन ही नीचे लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्राई करें। इस तरह से इसको आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये थोड़ा गाढ़ा है और ये जल्दी से नीचे चिपकता है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया हुआ है ना। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने 3 to 4 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है। इसको 3 to 4 मिनट हम ढककर पका लेंगे। ढककर पकाने के बाद ये देखें, ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। इसमें आप चम्मच हिलाएं और जो भी मसाला आपको लग रहा है वो देखें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मैं चम्मच हिलाते हुए सारा मसाला इसके साथ मिक्स कर लूँगी। ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है वो रेडी है। चिकन आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अब चिकन को रेडी करने के बाद बारी आती है हमारी वाइट सॉस तैयार करने की, ठीक है। क्रीमी सॉस जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो हम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के बटर शामिल करूँगी। इस सॉस को भी बनाते हुए आपने
फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। आप लो मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेम इसका तेज़ करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि ये जल जाए, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये मेल्ट होने के बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल कर दी है। 4 टेबलस्पून भर के आपने इसमें मायोनीज़ शामिल करनी है। मायोनीज़ को शामिल करने के बाद आप इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएंगे और फ्लेम आपका लो मीडियम ही होना चाहिए। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप इस तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर 1 टीस्पून आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला इसमें शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और शामिल करने के बाद अब इसको मैं अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। देखें, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। अब आप इसमें 1.5 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, मेरे पास थी अवेलेबल तो मैंने वो यूज़ कर ली। अदरवाइज़ आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1.5 कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है, और इसको मैं हैंड बीटर के साथ अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। इस सॉस को आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, और मुसलसल आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। क्या आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी सॉस ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपने सॉस को प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपेयर करने के बाद अब बारी आती है इसको चिकन में शामिल करने की। ठीक है, ये देखें, अब मैं चिकन जो हमारा रेडी हो चुका था उसको चूल्हे पे रखूँगी, और इसमें वाइट सॉस जो हमने प्रिपेयर की है उसको शामिल कर दूँगी। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद अब आप इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएं और इसको मिक्स करें। ये देखें, ये लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो शामिल कर दिया है। थोड़ा सा आप इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस करते हुए दूसरे चूल्हे पर मैंने एक छोटे साइज़ का कोयला लेकर दहकने के लिए रख दिया था। कोयला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हमने इसमें स्मोक का देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मेरे पास एक स्टील की कटोरी है छोटे साइज़ की। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने उसमें कोयला रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि उस कटोरी को चिकन के दरमियान में इस तरह से रखूँगी। ये अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। आपने दहकता हुआ कोयला जो है वो इस के अंदर इस तरह से, ये देखें, ये कटोरी के अंदर मैंने कोयला रख लिया था। अब इसको दरमियान में इस तरह से रखने के बाद मैं इस पर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल ऐड करें तो ये स्मोक देगा, और इसके बाद आपने इसको फ़ौरन से ऊपर से ढक देना है। 3 to 4 मिनट ढकने के बाद हमारी मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।